करीब रात के 1 बजे माँ अपने बेटे को फ़ोन करती है। बेटा फ़ोन उठाता है। माँ बड़े प्यार से कहती है, जन्मदिन मुबारक हो लल्ला, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। बेटा गुस्सा करते हुए अपनी माँ पर चिल्लाता है, माँ क्या तुम पागल हो, इतनी रात को फ़ोन क्यों किया, सुबह कर देती, खामखा इतनी रात में मेरी नींद खराब कर दी। और बेटे ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। इधर बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद पिताजी भी अपने बेटे को फ़ोन करके जन्मदिन की शुभकामनाएं बोलते हैं। लेकिन बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता और उनसे भी यही बोलता है कि पापा आप सुबह फ़ोन कर लेते। बेटे की इस बात पर पिताजी ने जवाब दिया, बेटा मैंने तुम्हें इसलिए भी कॉल किया है कि तुम्हारी माँ सच में पागल है जो तुझे इतनी रात को फ़ोन कर रही थी। और आज से ठीक 22 साल पहले भी वो पागल हुई थी जब उसे अंदर की कोई परेशानी के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा था। लेकिन तुम्हारी माँ ने डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा जन्म होने वाला था और तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो या तुम्हें कोई चोट पहुँचे। और तभी तुम्हारी माँ पागल ने अपने दर्द के साथ तुम्हारे जन्म का दर्द भी सहते हुए तुम्हें जन्म दिया। और तुम्हारा जन्म होते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, वो अपने सारे दर्द भूल गई थी। और तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने एक कागज़ पर तुम्हारी माँ से दस्तखत करवाए थे ताकि अगर उसे बच्चे के जन्म के बाद कुछ हो गया तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और उसने बिना सोचे उन कागज़ों पर दस्तखत कर दिए थे। और जब तुम छोटे थे ना तो सारी सारी रात जागती थी वो तुम्हारे लिए। तुम्हारे थोड़े से रोने की आवाज़ से वो सारा घर सर पे ले लेती थी। और आज 22 साल बाद जब तुम्हें वो फ़ोन कर रही है तो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। मुझे तो तुम्हारी माँ इन 22 सालों में हर रात रोज़ 1 बजे कहती है, इसी समय हमारे लल्ला का जन्म हुआ था। सच में वो पागल है। काश इन बातों को तू समझ पाता कि तेरी माँ तुझे कितना प्यार करती है और आज तू उससे ऐसे बोल गया। बस इतना कहकर राहुल के पिता ने फ़ोन काट दिया। बेटा अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर बहुत रोने लगा और अपने उल्टा सीधा कहने पर बहुत पछता रहा था। उसे एक पल भी चैन नहीं आया सारी रात। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही वो तुरंत शहर से अपने गांव के लिए निकल गया। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ एक कमरे में अकेली बैठी हुई है और उसकी फ़ोटो देख रही है और रोई जा रही थी और फ़ोटो पर हाथ फेरते हुए खूब दुआएं दे रही थी। तभी लल्ला अपनी माँ के पीछे से गया और अपनी माँ के गले में हाथ डालकर बोला, माँ ये फ़ोटो क्या तुम्हारे लल्ला से इतनी अच्छी है जो तुम इससे इतना प्यार कर रही हो। और जैसे ही माँ ने अपने लल्ला को अपने पास देखा तो वो तो फूट फूट कर रोने लगी। उनकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं रहा और उसे अपने सीने से लगा लिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आ गया लल्ला, तुझे भूख लगी होगी, तू थक गया होगा मेरे लाल, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ, तब तक तू हाथ पैर धो ले। बेटा अपनी माँ को रोकते हुए बोला, नहीं माँ मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन बेटा तू इतना लंबा सफ़र करके आया है, भूखा होगा, कुछ तो खा ले। बेटा अपनी आंखों में आंसू भरे हुए था और अपनी माँ को सीने से लगा लेता है और खूब रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो माँ, न जाने कल रात में मैंने तुमसे क्या क्या कहा और पागल भी कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैंने अपनी इतनी प्यारी माँ को नाराज़ कर दिया और तुम तो मेरा कितना ख्याल रखती हो, एक पल में मेरी हर परेशानी समझ जाती हो। तुमसे बड़ा तो मेरे लिए भगवान भी नहीं है। माँ भी रोते हुए बोली, अब बस कर, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। और ये माफ़ी छोड़, मैं तेरी पसंद का खाना बना कर लाती हूँ, तब तक तू थोड़ा आराम कर ले। बेटा अब समझ गया था कि माँ के बिना वो कुछ भी नहीं है। एक माँ ही तो है जो बच्चों को बड़ी से बड़ी गलतियाँ भी माफ़ कर देती है
और अपना जीवन भूलकर सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अपने बच्चों की खुशी चाहती है। उसने ईश्वर को दिल से धन्यवाद दिया कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझे इतनी अच्छी माँ दी है। और सच ही है दोस्तों, माँ की ममता तो अनमोल है।